नोटिफिकेशन आता है कि आंसर की इज आउट एंड आई वाज लाइक डैम, बट एक्सपेक्टिंग अबव 98 परसेंटाइल। ठीक है, इतना तो बिना पढ़े मेरा आ गया। फिजिक्स में मेरे 5 सही हुए हैं न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस। 5S2 वालों की तो जिंदगी झंडा भी। आई विल नॉट फॉलो वरन बैच। सबसे ज़्यादा रिग्रेट इस बात का है कि मैंने शीट देख के मेरी हालत ख़राब हो गई है। पापा ने जो मेरे को ऐसे बोला, भाई इतना हर्ट हुआ, आप BSc नहीं करनी यार। मैं एडवांस की तैयारी कर रही हूँ। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट लाइफ। हाँ तो भाई लोग, रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है, मतलब ऑब्वियसली आ चुकी है। और कल आ गई थी, मैंने सोचा था कल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन रिस्पॉन्स शीट देख के मेरी हालत ख़राब हो गई है। मैं तुम लोग को मेरे मार्क्स बताऊंगी, ठीक है। परसेंटाइल तो मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँ उस मार्क्स पे, तो आई वुड नॉट कंसीडर होगी व्हाट विल बी माई परसेंटाइल। होप सो। तुम बता देना मेरे को तुम्हें क्या लगता है इस मार्क्स पे कितनी बननी चाहिए मेरी शिफ्ट के अकॉर्डिंग। 4S2, ठीक है। द थिंग इज़, पता है मैंने इसको S2 को ऐसे लिख दिया था, SN1 SN2 रिएक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते करते मेरे को ऐसी आदत हो गई है लिखने की। बट तुम लोग कहोगे मेरे को कि मैं क्यों रोती रहती हूँ हमेशा, बट मैं क्या करूँ यार, मैंने तो अपना पूरा बेस्ट दिया था ना। जनवरी के बाद मैंने वीडियो भी तुम देखोगे कितनी कम आई थी मेरी जनवरी उसके बाद। लाइक यूट्यूब तो इज़ लाइक 5 मिनट का गेम है, यूट्यूब को तो छोड़ो साइड में हटाओ, बट इन जनरल भी मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया था। अगेन मैंने यही बोला था जनवरी में भी, बट पता नहीं भाई, आई डोंट नो। पता है मैं मार्क्स लाइक आई आंसर शीट, पापा मेरे साइड में ही बैठे थे, ठीक है। मैं पूरा चेक कर रही हूँ, पापा साइड में बैठ के देख रहे हैं, ठीक है। और भाई मैं क्या बोलूँ, उन्हीं ने ही कैलकुलेट किए मेरे फाइनल मार्क्स, ठीक है। मैंने चेक कर लिए, टिक कर लिया एवरीथिंग, फिर उन्होंने ही फाइनल कैलकुलेशन करी मेरे मार्क्स की। एंड फिज़िक्स में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे बने हैं, ठीक है। केमिस्ट्री मेरे को लग रहा था नॉर्मल गई है, बट सबसे गंदी केमिस्ट्री गई है, और मैथ्स इन दोनों के बीच में है। और फिर पापा का मैंने चेहरा देखा, पापा कह रहे रहने दो तुम, एंड भाई इतना हर्ट हुआ। आज मेरे अम्मा बाबा गए वापस, मतलब अपने घर पे जा रहे थे, तो उनको जब पापा छोड़ने जा रहे थे तो लास्ट में पापा मेरे को बोलते हैं, मतलब स्टेशन छोड़ने जा रहे थे, पापा मेरे को बोल के जाते हैं कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसे करके। बट वो लाइन उन्होंने बोली मेरे को कंसोल करने के लिए। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी कि पापा ऐसे बोल कैसे रहे हैं, ठीक है। मतलब मेरे पापा इज़ काइंड ऑफ अ मैन जो हमेशा मेरे को पुश करेगा कि तुम्हें काम करना है, बट फर्स्ट टाइम इन्होंने ऐसे बोला, और वो दैट पर्टिकुलर लाइन मतलब इतना गंदा हिट करी है मेरे को, मैं कैसे बताऊँ। आई डोंट हैव द वर्ड्स फॉर इट, बट आई हैव फीलिंग्स फॉर दैट एंड आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट अनफॉर्चुनेटली, एंड आई डोंट वांट टू, क्योंकि पता नहीं यार। अब द थिंग इज़, इसका मैं बताऊंगी तुम लोगों को, बट द थिंग इज़ मैं एडवांस की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। एडवांस के लिए तो मैं क्वालिफाई हूँ विद माई जनवरी की परसेंटाइल एडवांस। तो उससे पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि लाइक मैं UG का एग्ज़ाम भी दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अब कुछ उम्मीद नहीं है मेरे JEE एडवांस एंड एवरीथिंग से। तो मैं UG के मॉक दूंगी, और मैं बिटसेट का मॉक दे रही हूँ, मतलब मैं बिटसेट के एग्ज़ाम दूंगी, JEE दूंगी, और नेस्ट मैंने भरा है। IAT आई डोंट नो, प्रॉबेबली आई विल फिल अप द फॉर्म, अभी टाइम है आई गेस कल तक का। और कॉमेट के भरा हुआ है मैंने। एक एग्ज़ाम और था, आई जस्ट कांट रिकॉल दैट, बट हाँ ये मेरे एग्ज़ाम्स हैं जो आई वुड डेफिनेटली गिव अ ट्राई फॉर। और इसके लिए मैं जो रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ वो ऑब्वियसली तुम सबको पता है, इस फोडू क्लब। इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड दिस टाइम, बिकॉज मैं जनरली यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। मतलब भाई मर्जी है, फॉलो करनी है तो करो, क्योंकि बहुत बेस्ट रिसोर्स है। आई डोंट नो तुम लोग को किसी ने बताया नहीं बताया हो, इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ स्वीट जेस्चर फ्रॉम माई साइड टू यू। फिर वापस इस पे बात करते हैं, तो लाइक रिस्पॉन्स शीट आई। तो थिंग इज़ मैं कल टेलीग्राम पे बात कर रही थी, सुबह से मेरी धक धक हो रही थी, मैं इतनी टेंस थी कि रिस्पॉन्स शीट आएगी, क्योंकि आई वुड एक्सपेक्टिंग अबव 98 परसेंटाइल, ठीक है। जनरली आई वुड एक्सपेक्टिंग, और 98 नहीं तो 95 से प्लस, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आई हैव अटेम्प्टेड वॉज लाइक फिजिक्स में आई हैव अटेम्प्टेड 22, केमिस्ट्री में आई हैव अटेम्प्टेड 20+, एंड मैथ्स में प्रॉबेबली 7 to 8 क्वेश्चन आई डिड। होप सो अब दिख रहा है, या सो दीज वर द नंबर ऑफ क्वेश्चन आई डिड, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग क्वाइट गुड एक्यूरेसी, सो दैट मेरे 95 परसेंटाइल के ऊपर तो बन जाती। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट, मतलब उससे कम तो आई वुड नॉट एक्सपेक्टिंग, बट भाई आई किड यू नॉट, कितना गंदा परसेंटाइल बनेगा आई कांट इवन इमेजिन फॉर दैट। लेकिन इतना पढ़ के भी इतना तो बिना पढ़े मेरा आ जाता शायद। कंपेयर टू जनवरी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। हाँ, परसेंटाइल वुड इंक्रीज इन अप्रैल इन कंपेयर टू द जनवरी शिफ्ट एंड जनवरी सेशन, बट मार्क्स थोड़ी, भाई मार्क्स तो और ज़्यादा गिर गए ना, जबकि पेपर और ज़्यादा इजी था जनवरी के कंपेयर में, बट मार्क्स तो दूसरों से क्या ही कंप्लेन करूँ जब खुद में ही कमी है। तो
मैं अलग से वीडियो ये ऐड कर दूँगी। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी वॉज दैट कि मेरा जो क्वेश्चन था ना, लाइक जो न्यूमेरिकल वाले थे, फिजिक्स में मेरे 5 सही हुए हैं न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस, बट उसके अंदर मेरे दोनों ही सही होने थे, बट 2 न्यूमेरिकल में मैंने पता नहीं इतनी बेतुकी मिस्टेक की है। एक का आंसर 300 था एंड आई डिड इट 200, मतलब 200 लिख के आ गई, और एक का आंसर कुछ तो ऐसा 5362 कुछ तो था, मतलब 4 डिजिट का था, एंड दीज 3 डिजिट्स वर करेक्ट, मतलब मैंने तीनों डिजिट करेक्ट लिखी थी, लेकिन लास्ट डिजिट मैं लिखना ही भूल गई हूँ। इस चक्कर में 2 नंबर ये मेरे पूरे गलत हो गए, पूरे गलत। लाइक 300 का मैंने 200 था, ये पूरे 3 मैच हो रहे थे, बस 2 लिखना भूल गई थी मैं उसमें। मुझसे भाई ऐसा नहीं है मेरे पास नॉलेज कम है, बट एग्जाम हॉल में जाके मेरी बस हो जाती है, कुछ तो हो जाता है। पता नहीं अब एडवांस में कुछ होगा भी या नहीं। वैसे प्लान तो मैंने बना रखा है, होप सो मैं शेयर कर दूँ। वैसे तो मैं यूट्यूब पे इतना एक्टिव अब आऊँगी नहीं, मे बी और मे बी नॉट, आई डोंट नो। आई विल प्रॉब्ली जनरली फोकस ऑन एडवांस एंड अदर देन द अदर एग्जाम्स ऑन विच लाइक आई जस्ट फिल्ड अप द फॉर्म। मैं बता दूँ, मैं बिट सेट का फर्स्ट सेशन नहीं दे रही हूँ, मैंने उसका फॉर्म नहीं भरा था, मैं सेशन 2 दूंगी बिट सेट का, ठीक है। ऐसे ही नोटिफाई कर दिया तुम लोग को। तो मेरा रिजल्ट लाइक क्या है, जितना मेरा जनवरी में आया था उसका एकदम हाफ आया है, लाइक लिटरली बिल्कुल ड्रॉप हो गया है, आधा। और भाई पापा ने जो मेरे को ऐसे बोला है कि कोई बात नहीं बेटा, बीएससी करा देंगे कहीं पे, या तो कोई कॉलेज हो जाए तो मैं सिक्योर कोई भी एग्जाम से एटलीस्ट तमीज़ का, नहीं तो बीएससी करा देंगे। एंड द थिंग इज़, मुझे बीएससी नहीं करनी यार। आई विल बी ओके फॉर बीएस डिग्री विच इज़ अल्टीमेटली बैचलर्स ऑफ साइंस ओनली। ये भी बैचलर्स ऑफ साइंस है, बट थोड़ा अंतर होता है, ये रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से होती है, ये लोकली हो जाती है, लोकली क्या होता है, ठीक है। और या आई वुड प्रेफर बीएस ओवर बीएससी, या तो फिर बीटेक होनी चाहिए, या फिर मेरी जिस चीज़ में मेरी हॉबी है वो हो, लाइक बीडेस हो या बीएफ टेक हो। आई वुड प्रेफर दैट। आई विल नेवर ऑप्ट फॉर बीएससी, नेवर। अब देखते हैं मेरे हाथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से फ्यूचर में जो भी है वो डिसाइड होगा। अभी तक के लिए तो इतना ही है। और भाई मैं तुम्हें जेन्युइनली पूरे मार्क्स दिखा दूंगी, ठीक है। जब मेरा रिजल्ट आएगा पूरा स्कोर कार्ड तुम्हें मेरी स्क्रीन पर खुला मिल जाएगा, ठीक है। तो उस बात की टेंशन मत लेना, मैं ज़रूर दिखाऊंगी। बस अभी मेरी हिम्मत नहीं है दिखाने की, मतलब ऐसा हिम्मत वाली बात नहीं है, बट मुझे अभी नहीं दिखानी है, ठीक है। अभी तो फाइनल भी नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 नंबर का ऊपर नीचे अंतर आता है, इतना कुछ ऐसा अंतर भी नहीं आता। पूरा लाइक फाइनल स्कोर कार्ड बन के आता है जो जेईई मेंस का अप्रैल और जनवरी का, एंड ओवरऑल भी आएगा, मैं दिखा दूंगी। बाय द वे अभी मैं जस्ट फोडू क्लब का मैं बिट सेट का आज वो मॉक था जिसके बारे में मैं तुमको बता रहा था कि 12th लाइक 12 अप्रैल को ओपन मॉक होने वाला है, तो मैं वो जस्ट देख के हटी हूँ। उसके जितने भी मार्क्स आएंगे या जो भी होगा मैं तुम लोग को डेफिनेटली दूसरी वीडियो में अपडेट दे दूँगी, एज सच। तो हाँ, उसका मैं मॉक दे के हटी हूँ अभी। इट वेंट प्रिटी गुड, नॉट दैट मच गुड, नॉट दैट मच लो, बट ओके गया है। खैर मीन्स में भी मैंने यही एक्सपेक्ट किया था कि बहुत अच्छा गया है। इवन सबको आके मैंने बोला था भाई, सबसे ज़्यादा रिग्रेट तो इस बात का है कि मेरा पेपर बुरा गया है, उस बात का रिग्रेट नहीं है। सबसे ज़्यादा रिग्रेट इस बात का है कि मैंने घर पे बोला था कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। इवन मैंने मेहनत पे बहुत करी, लाइक पापा ने भी देखा था मुझे। इवन पापा पता नहीं किस किस को कॉल करके कहते रहते हैं इसके इतने आ गए। कॉल पे भी वो कह रहे थे इसने मेहनत तो करी थी, अब नहीं आया। तो भाई सुन के इतना गंदा लगा ना, मैं क्या बताऊँ। तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं कि मेहनत करी थी फिर भी नहीं आया, भाई कितना ही क्या। पापा कह रहे थे कि एडवांस दो जब तुम क्वालिफाई कर रही हो एडवांस के लिए। हाँ मैं कर रही हूँ जनवरी के परसेंटाइल से, तो इफ़ तुम कर रही हो तो जाओ देने, तुम्हारी नॉलेज पता चलेगी। एज सच कुछ एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है। जो जेई की जर्नी है ना वो ऐसी जा रही है पूरी नेगेटिव, ठीक है। थोड़े भी खुशनुमा पल नहीं आते जो मैं खुशी बांट पाऊँ। दुखी मिल रहा है तो दुखी बांट पाती हूँ। कुछ वीडियोज़ में कोशिश करती हूँ हंसते खेलते रहने की, बट नहीं हो पाता है। तो कल तो नींद नहीं आई है सारी रात अगेन। एक दिन पहले मेरे को कि रेस्पॉन्स शीट आनी है, उस चक्कर में नींद नहीं है। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था तुम लोगों को। मैं नहाई नहीं थी लेजेट कि मैं नहाने गई और उस पीरियड में कहीं आ गया रेस्पॉन्स शीट तो क्या होगा वाली चीज़। बट देन हाँ, उसके बाद लाइक रात में फिर जब आई, मैं लिटरली लेजिटली मेरे पे पढ़ा नहीं जाता। लाइक मैं पूरे दिन कल पढ़ी नहीं हूँ क्योंकि इसी टेंशन में। तो मैं टेलीग्राम पे, लाइक तुम लोग अगर टेलीग्राम के ग्रुप पे नहीं हो तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में, तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप। तो वहाँ पे मैंने बोला था कि मूवी रिकमेंड करने, मतलब मैं पूछने वाली थी कोई मूवी तमीज़ की। तुम लोगों को अभी नोटिफिकेशन आता है कि आंसर की इज़ आउट एंड आई वाज लाइक डैम। तो भाई बहुत ही ख़राब चीज़ें हो गई हैं। अब सही करने का एक और टाइम है, 1 महीने का टाइम है, 30 दिन है मैक्सिमम, मान के चलो 35 हैं एज सच तो, बट फिर भी जितना भी कम मांगो 30 ही दिन मानो। और बस इतना ही है। एडवांस के लिए पढ़ते हैं और अदर एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं। अदर एग्ज़ाम्स तो कवर अप हो जाएंगे एडवांस का पढ़ते पढ़ते। बाकी मॉक्स के लिए, क्योंकि ज़रूरी होता है कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए कोई मॉक्स हो, तो उसके लिए मैं फोडो क्लब प्रेफर करूँगी। बाकी जितने रिसोर्सेज हैं लाइक फ्रॉम वेयर आई वुड स्टडी, आई आस्क्ड सम ऑफ
द पियर्स कि तुम लोग कहाँ से करो, तो सब वरुण बैच कह रहे थे, मैंने भी ट्राई किया, बट प्रोबेबली आई विल नॉट फॉलो वरुण बैच, आई विल डू इट फ्रॉम यूट्यूब, लेट्स सी व्हाट I'll do, let's figure it out. बाकी questions I will do from such books, कुछ questions, ठीक है, if you know what books are these. Okay, so that's it with this video. Thank you. तुम लोग अपने बताना, like मेरे तो बहुत कम हो गए, कि तुम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि मार्क्स बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो गए हैं, या क्या सीन हुआ है मुझे प्लीज़ बताना. 5S2 वालों की तो ज़िंदगी झंडा, उनसे तो कुछ नहीं बोल सकते हम, बट मतलब उनका इंक्रीज़ हो ही जाएगा, क्योंकि जेई मैंने अपनी एनटी वालों ने अपनी गलती मान लिया, तो वो इम्प्रूव कर देंगे. बट तुम लोग मुझे बताना कि तुम लोग के मार्क्स इंप्रूव हुए हैं या और ज़्यादा गिरे हैं, और गिरे हैं तो कोई बात नहीं भाई, और एग्ज़ाम्स हैं 2, डिप्रेस नहीं होना है, करते जाना है. इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट लाइफ. ओके, थैंक यू, बाय बाय.